मेरी प्यारी फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ में, एक नई सुबह के साथ में। हमारे प्यारे गुरु जी, हमारे प्यारे गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। और मेरी प्यारी फैमिली, छत की झाड़ू लगा चुकी थी और फिर आज पति जी को जल्दी जाना था, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले खाना बना देते हैं, क्योंकि फिर चले जाएंगे तो क्या फ़ायदा। तो आज मैं लग गई हूँ रसोई में। हो जाता है कभी कभी मुझे करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि मैं सारा काम मतलब पूरा एकदम विस्तार से कर सकूं, ऐसा नहीं हो पाता है। अकेले हूँ, काफ़ी काम हो जाते हैं और जैसा कि कभी स्वास्थ्य भी सही नहीं सही, तो सब मैनेज करके चलना पड़ता है। तो देखिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू कल्हार दूँगी फटाक से और पूड़ी निकालूँगी, क्योंकि सब्ज़ी भी कुछ नहीं थी। और सच में डेली डेली का समझ में नहीं आता खाना बनाने के। एक ना सबसे बड़ी टेंशन होती, सरदर्दी होती है कि क्या बनाएं, हम क्या बनाएं, बस यही रहता है क्वेश्चन, क्या बनाएं। और जो भी बनाओ तो किसी को पसंद भी नहीं आता है। तो बस ये लगता है ना कोई हमें ये बता दे कि हम क्या बनाएं, तो एक हमारी सबसे बड़ी टेंशन ख़त्म हो जाती है। इधर देखिए मैंने एक तरफ आलू छौंक दी है और इधर एक तरफ बन रही है चाय। तो लगी हूँ जल्दी जल्दी से करने में। चाय खाओ लेनी की क्या थोड़ा खोलो, बंद क्यों करे। काली चाय के लिए उसमें छान दिया करो ना, लोटे में। हम तो छानते सही छन जाती है। अगले बार तुम्हें दिखाएंगे। चाय में भी हम छानी थी। लेवनी क्या ला दो पापा दे लगा के, फिर बिट्टू और बउआ दे दो थाली वो रखी देखी। हमने नौकरी करी, वो तो हमारा दोस्त हो, तो इतना वजन नहीं हम पे कैश काउंटर पर रखा। तो मेरी प्यारी फैमिली, आप सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए।
मिल लीजिए हमारी प्यारी प्यारी कान्हा से, प्यारी प्यारी लाडो रानी से। कान्हा, लाडो रानी, राधे राधे। और ये देखिए मेरी प्यारी फैमिली, कल आया था प्यारा सा मंदिर, तो बताइएगा आप सब लोग कैसा है मंदिर। और ज़्यादा तो मतलब वैसा नहीं मैं मंगवा पाई, लेकिन जितना अपने बजट में था मैंने मंगवाया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये कल रात में भांजा लेके आया था, बेटा आया था लेके, क्योंकि अकेले ला नहीं सकती थी ना, काफ़ी भारी था। और आज हमारे कान्हा जी, लाडो रानी बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें मिल गया है मंदिर, और मैं भी बहुत खुश हूँ। और मुझे मंदिर देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ा बहुत मुझे इसको मतलब सजाना है, थोड़ा अपना आसन वगैरह बनाना, तो धीरे धीरे बनाऊँगी। और इसमें लाइट भी जलती है, अभी लाइट का सेटिंग करनी है, मतलब तार लगाना है। तो जब पूरा ओके हो जाएगा ना तो बहुत सुंदर लगता है, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था। ज़रूर बताइएगा आप सब लोग कैसा लगा। और बहुत अच्छा भी है, देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि अलमारी पीछे बहुत छोटी हो गई थी बनने पर, मतलब उसमें जगह नहीं रह गई थी। बेटी ने बनाया है पास्ता, और मेरी प्यारी फैमिली, भांजा मतलब जा भी रहा था, रात में आया था। और ये देखिए पास्ता बन के कंप्लीट हो गया है। आज तारीख है 15 अक्टूबर, दिन है आज बुधवार का। तो मेरी प्यारी फैमिली, आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ में पास्ता खाने, मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ से भूख लगी है, मतलब टाइम भी हो गया है काम करते करते। और मुझे वैसे भी मतलब एकदम से बीपी की दिक्कत हो जाती है, तो बस ये लगता है जल्दी से कुछ ना कुछ खा लूँ फिर काम करूँ, नमक मतलब मिलना चाहिए। और इधर देखिए फिर इसके बाद में मैं कुछ भी नहीं की थी, मैं थोड़ी देर आराम की थी, क्योंकि रात में भांजा आया था, तो फिर मैंने रात में ही मंदिर अच्छे से सेट कर दिया था, सब साफ़ सफाई करके। मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, हो जाता ना प्यारी फैमिली, छोटी छोटी चीज़ का अगर बनाओ ना तो बहुत बड़ा भी व्लॉग हो जाता है। और वही है ना कि हर समय कैमरा रखना, और मुझे वो जो मैंने बड़ा स्टैंड लिया था, मुझे उसमें समझ में भी नहीं आता, हाथ से ही बनाती हूँ। फिर थोड़ी देर आराम की, फिर मैं लग गई थी सफाई में। मैंने कहा चलो अब कर लेती सफाई, क्योंकि आज जैसा कि बुधवार है, कल बृहस्पति है, तो बृहस्पति तो फिर कुछ कर नहीं पाऊँगी। और फिर बस मेरे पास शुक्रवार का दिन बचेगा, उसमें भी शुक्रवार को है रमा एकादशी, तो फिर शुक्रवार को बस वही नॉर्मल काम ही करूँगी। काम के बस मुझे थोड़े बहुत कपड़े ही धुलने रहेंगे, तो आज से सफाई का काम बिल्कुल ओके हो जाएगा। और शुक्रवार को जैसा कि कपड़े वगैरह धुल लूँगी, फिर शनिवार को धनतेरस पड़ रही है, तो उस दिन फिर कोई वैसा काम नहीं रहेगा। मतलब छोटे मोटे काम तो चलते ही रहते हैं, काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। हम लोग कितना भी सोचे ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, लेकिन काम थोड़े बहुत निकल आते हैं। हाँ, बस सफाई वाला काम नहीं रहेगा, अकेले ही करनी थी, अंदर बाहर मतलब दोनों कमरों की, आंगन की, काफ़ी हो जाता। और ये देखिए कितने उससे मंगवाया था मैंने, एक एक पैसा जोड़ के, और ये देखिए कितनी जल्दी टूट गया। मुझे इतना खला मतलब कि क्या बताऊँ कैसे क्या टूट गया। और सच में कोई चीज़ में भी आजकल उतनी मजबूती नहीं है। ये लगता है जब पैसे पड़ते हैं तो थोड़ी सी तो मजबूती रहे। बड़ा मुश्किल से मैं जाले इधर के निकाल पाई। जाले पहली बात तो ज़्यादा थे ही नहीं, लेकिन इसमें ये जो मतलब था ना, तो अच्छे से सब दीवार वगैरह झड़ जाती है सब पूरा। अभी तो जाले वगैरह झाड़ के फिर सब अच्छे से ऊपर बैठ के थोड़ा बहुत सफाई भी करूँगी वैसे, क्योंकि सबसे पहले मेन काम जाले का रहता है, एक एक जाला साफ़ करना। और कोने वोने में समझ में नहीं आता है, लेकिन जाला साफ़ कर दो ना, जब साफ़ करो तब लगता है कि हाँ देखो थोड़ा महीन महीन जाला लग जाता है ना, वो दिखाई भी नहीं देता है। और आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने की जो अलमारी है उसमें प्लास्टर नहीं है, क्योंकि ये अलमारियाँ बनी थी ना, और अब वही है ना, जब प्लास्टर होगा तब फिर बाद ही में होगा, अभी नहीं करवाया है। और हर काम मतलब एकदम से नहीं हो सकता है। अलमारियाँ थोड़ा देखने में अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो चलिए कोई नहीं, कर लेते हैं सफाई। एक एक सामान हटा के साफ़ करना बहुत हो जाता है। आज मेहनत करनी है, कैसे भी हो बस मुझे कर डालना है। सभी लोग अपनी दीपावली की सफाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। सच में त्यौहार आते हैं ना तो हम लोग व्यस्त हो ही जाते हैं, कितना भी करो। और मेरे साथ तो ऐसा है कि अपनी शॉप खुद की है, तो बस मुझे यही आराम है कि जब मुझे काम करना होता है तो इतनी मुझे शॉप की टेंशन नहीं होती है। और अभी इस समय इतना मतलब भड़बड़ भी नहीं है। अब ये ना आज से सफाई कंप्लीट हो जाएगी तो कल से प्रॉपर शॉप भी थोड़ा बहुत देख पाऊँगी। और
बाकी और जो काम है तो वो भी हम समय पे अपने कर लेते हैं। तो इसी तरीके से सारे काम चलते रहते हैं। और ये बात सही है, हम गृहिणियों को 1 मिनट की भी आराम फुर्सत नहीं है। काम 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 कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। हम लोग इसी के साथ मतलब एक रहता है ना कि नहीं हमें ये काम करने हैं तो करनी है। हम अपनी तो शायद खुशियाँ भूल ही जाते हैं, बस पति को बच्चों को इन्हीं को खुश करने में लगे रहते हैं। अपना तो कोई वजूद ही नहीं होता है कि हमें क्या करना। क्योंकि मेरी प्यारी फैमिली, मैं जानती हूँ मेरे से कोई नहीं पूछता है कि तुम कैसी हो, बीमार हो क्या नहीं। जब बिस्तर पे बिल्कुल लेट जाओ ना तभी थोड़ा सा मतलब वो होता है, वो भी नहीं होता। वो भी अगर हम बीमार हैं ना तो भी हमें काम करने हैं तो करने हैं, चाहे उसको जैसे करने हैं। तो हमें अपना भी ध्यान रखना है, हमें अपना खुद का खुद से ही ध्यान रखना है, कोई हमारा ध्यान रखेगा नहीं, ये चीज़ आप समझ लीजिए। और जैसा कि मैं तो अपनी मेहनत भी करती हूँ, एक एक मतलब पैसा जोड़ के कैसे क्या मुझे करना रहता है वो भी मेरे ऊपर है। तो चलिए, ये तो औरतों की बातें थी। हम लोग बहुत सहनशीलता होती हैं, सब कुछ सहन करने के बाद सब करती हैं, घर का भी करती हैं, बाहर का भी करती हैं। तो सच में वाकई में हम लोगों को अगर ईश्वर इतनी शक्ति ना देना तो हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं। तो ये तो थी औरतों की बातें, बहुत बातें होती हैं, किसी दिन बातें करेंगे इस विषय पे। दीदी के सारे अच्छे से पेपर वगैरह पोंछ के, पन्नी वगैरह पोंछ के लगा दे रही हूँ। इसमें मालूम बालू ये जो बनी है ना सीमेंट बहुत झड़ती है, लेकिन क्या करें अब थोड़ा बहुत तो झड़ेगी ही। और मेरी प्यारी मम्मी सफाई कर दो ना तो बहुत अच्छा लगता है, घर एकदम चमक जाता है, शाइनिंग मारने लगता है। और हाँ, जब मैं सफाई कर रही थी तो 7 बज गए थे, तब मेरी रिपोर्ट भी आ चुकी थी। अब मैं थायराइड की रिपोर्ट करवाई थी तो भैया से तो मैंने पूछा था, तो भैया बोले नहीं अब कोई सूखने वाला थायराइड नहीं है, लेकिन मैं एक बार डॉक्टर को रिपोर्ट दिखा के फिर मैं बताऊंगी। तो मेरी प्यारी फैमिली, आज का ब्लॉग यहीं तक था। अपना साथ अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा और मिलते हैं कल एक प्यारे से नए ब्लॉग के साथ में। आप सबको मेरा दिल से राधे राधे।